dear students, today we are going to learn about Jallianwala Bagh massacre. Jallianwala Bagh massacre is one of the saddest incidents in our history. As a part of the protest against the Rowlatt Act, the people of Punjab announced a strike on 30th March and 6th April in 1919. रौलत एक्ट के बारे में आपने पढ़ा। रौलत एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी किसी को भी कुछ भी इंफॉर्मेशन दिए बिना गिरफ्तार कर सकती थी। इस रौलत एक्ट के खिलाफ में 30 मार्च और 6 अप्रैल इन 1990 पंजाब में स्ट्राइक अनाउंस की थी। द कंडीशन ऑफ अमृतसर वॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द कंट्रोल एंड लुकिंग एट दिस मार्शल लॉ was declared in Amritsar. A meeting was organized on 13th April, day of Baisakhi, in the Jallianwala Bagh to pay the tribute to the martyrs and also to protest against the arrest of Dr. Satyapal and Dr. Kichu. 13 अप्रैल जो बैसाखी का पवित्र दिन था, उस दिन पंजाब के फेमस जलियांवाला बाग में लोगों ने जो शहीद हुए थे मूवमेंट फ्रीडम मूवमेंट्स में, उन मार्टियर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए और साथ साथ में पंजाब में रौलत एक्ट का जो खिलाफ लोग चल रहे थे, वो मूवमेंट संभाल रहे थे डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचू, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। तो इनका अरेस्ट का अपोज करने के लिए एक कॉमन गैदरिंग रखा गया था। Approximately 10,000 people had gathered in this meeting. General Dyer blocked the only exit of the Bagh and ordered firing at the unarmed people gathered around there. General Dyer, one of the cruel British officer, उन्होंने प्रियर नोटिस यानी पहले इस लोग अनाम थे, यानी कि उनके पास कोई हथियार नहीं था, बट वैसे बैसाखी का पवित्र दिन था, कोई हथियार लेकर तो मीटिंग में जाता है नहीं। ये जो जनरल डायर थे, उन्होंने कोई एक प्रियर नोटिस नहीं दी कि आप लोग ये मीटिंग कैंसिल कर दो या बाहर निकल जाओ या ऐसा कुछ नहीं। बस सीधा आकर जलियांवाला बाग का सिर्फ एक ही एग्ज़िट था, वो एग्ज़िट को ब्लॉक कर दिया और वहाँ से अंधाधुंध फायरिंग चालू करवा दी। There were high walls around the बाग, so people could not escape the constant firing. बाग के चारों बाजू बहुत बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें थीं, तो लोग इजीली वहाँ से भाग नहीं सकते थे। कहा जाता है कि वो दीवार पर चढ़ने का लोगों ने ट्राई किया था भागने के लिए, तो चढ़ते हुए लोगों को भी उन्होंने गोली मार दी थी। और बाग में एक कुआं था, लोग फायरिंग से बचने के लिए वो कुएं में गिर रहे थे, फिर भी वो जनरल डायर ने कुएं में भी फायरिंग करवाई थी, जिसके निशान अभी भी वहाँ है। As per the official records, 379 died and 1200 were injured, but in reality, the casualties were much more than mentioned in the official reports. कहा जाता है कि सिर्फ 379 लोग मारे गए, पर आप खुद सोचो, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड भले इतने कम आंकड़े दिखाए, लेकिन 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे। एक ही एग्ज़िट था जो बंद था, उसको पूरा पैक करके उसने इतनी फायरिंग की। क्या इतने ही लोग मरे होंगे? क्या इतने ही लोग इंजर्ड हुए होंगे? नहीं, ऑफिशियली भले कम आंकड़े हो, लेकिन मरने और घायल होने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। गांधी जी completely lost his faith in the British sense of justice and fairness. सीधी बात है, जो सरकार अपने ही अंडर में जो पब्लिक है उसके ऊपर विदाउट नोटिस, विदाउट कोई सॉलिड रीज़न इतनी फायरिंग करवा के मार सकता है लोगों को, वो सरकार से हम कोई भी फेयरनेस के या कोई भी अच्छे बिहेवियर की या जस्टिस की अपेक्षा कैसे रख सकते हैं। Seeing this massacre, efforts were made to unite Hindus and Muslims during the Rowlatt Satyagraha. Gandhiji wanted that the Hindus and Muslims should stand united to attain justice. जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद गांधी जी का ब्रिटिश गवर्नमेंट पर से विश्वास उठ गया था और इस वजह से वो लोगों को अर्ज कर रहे थे कि ये समय आपसी मनमुटाव, जैसे कि हिंदू मुस्लिम ऐसे आपसी मुटाव साइड में रखकर यूनाइटेड होकर काम करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हो कि रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारे बहुत बड़े
पोएट थे, उनको इंग्लैंड का सबसे बड़ा खिताब नाइटहुड का दिया गया था, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको दिया गया नाइटहुड का इम्पोर्टेंट खिताब भी उन्होंने एज अ प्रोटेस्ट रिटर्न कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने सभी भारतीयों के मन में ब्रिटिश सरकार के लिए घृणा यानी कि डिसलाइक उत्पन्न कर ली थी, और जिसके रिजल्ट रूप सारे इकट्ठा होकर स्वतंत्रता के लिए एकजुट होकर लड़ाई ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ चालू की। नाउ लेट अस नो अबाउट खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट ने कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को एक करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। कैसे, देखते हैं। आफ्टर अटेनिंग विक्ट्री इन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, द अलाइंड नेशन साइंड अ ट्रीटी विद तुर्की which was defeated. The terms and conditions of this treaty were strict and unjust to Turkey. The Sultan of Turkey was the religious head of Islam too, and as per the treaty, his khilafat यानी कि उनकी जो पोस्टिंग एज अ खलीफा was to be terminated. Muslims all over the world, including India, launched protests in favor of the Khalifa. This movement in India was known as खिलाफत मूवमेंट। तुर्की में जो ट्रीटी बनाई गई थी, वो ट्रीटी के अकॉर्डिंग वहाँ के जो खलीफा थे उनको उनकी पोस्ट छोड़नी पड़ी थी, और उनके फेवर में पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग इंडिया जो मुस्लिम्स थे वो खलीफा को सपोर्ट करने के लिए मूवमेंट कर रहे थे। और इंडिया में जो मुस्लिम्स ने मूवमेंट को सपोर्ट किया उसको खिलाफत मूवमेंट का नाम दिया गया। द मेन लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट वेर the Ali brothers, Maulana Shaukat Ali and Maulana Muhammad Ali. Gandhiji decided to support the Khilafat movement and in turn joined the Muslim in protest against the Jallianwala Bagh massacre. जैसा कि हमने देखा, गांधी जी ने सबको अर्ज किया था कि हिंदू मुस्लिम के आपसी मनमुटाव को छोड़कर सब एकजुट होकर काम करें, और इसके लिए उन्होंने मुस्लिम्स को ये इस खिलाफत मूवमेंट में सपोर्ट किया, और बदले में उनको समझाया कि उनको भी जलियांवाला बाग हत्याकांड के अपोज में हिंदुओं को सपोर्ट करना चाहिए। हिज इंटेंशन वॉज टू डिमांड स्वराज विथ अ कंबाइंड पावर ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़। गांधी जी का इंटेंशन एकदम क्लियर था कि एक बार हम उनको मदद करें और फिर वो हमें मदद करें, और एकजुट होकर हम भारत को एक स्वराजपूर्ण देश बनाएं। इस तरह हिंदू मुस्लिम को एक यूनाइटेड करने के लिए खिलाफत मूवमेंट एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था।